आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अब बिहार के पटना से है, जहां पर प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। 25,000 के निजी मुचलके पर ये जमानत मिली है। सिविल कोर्ट से प्रशांत किशोर को जमानत मिली। आज सुबह ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया था। गांधी मैदान पर अनशन पर बैठे थे अभ्यर्थियों के साथ में प्रशांत किशोर, और ऐसे में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की जो मांग अभ्यर्थी कर रहे थे, उनका साथ देने का काम प्रशांत किशोर ने किया था। हालांकि अपनी वैनिटी वैन को लेकर भी अलग तरीके से विवादों में आ गए थे। फिर देर रात पुलिस पहुंची, धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई पुलिस के साथ, और पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, प्रशांत किशोर को कोर्ट से बेल मिल गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अगर कोई राजनेता जाकर बैठ रहे हैं तो इसे पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि छात्रों की मांग सुननी चाहिए, अभ्यर्थियों की बात को सुना जाए। इससे पहले पप्पू यादव भी बैठे थे साथ में अभ्यर्थियों के, और उसके बाद प्रशांत किशोर पहुंच गए। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये पूरा हंगामा था, पूरा अनशन था। प्रशांत किशोर को आज जमानत मिल गई है 25,000 के निजी मुचलके पर। यह अभी का ताजा अपडेट है। शक्ति इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति। पिछले कुछ दिन से जब अनशन पर बैठे रहे, वैनिटी वैन को लेकर भी विवादों में घिरे, आखिरकार पुलिस पहुंची, धक्का मुक्की हुई, हिरासत में ले लिए गए, और अब जमानत की खबर। जी अच्छा, बिल्कुल। देखिए, 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जो है प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे, और लगातार प्रशासन के द्वारा जो है, पटना पुलिस के द्वारा जो है उन्हें आगाह किया जा रहा था। उन्हें कई बार अधिकारी गए, उन्होंने कहा कि ये धरना स्थल जो है नहीं है और यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह की धरना प्रदर्शन की मनाही है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर धरने अनशन पर बैठे रहे, और आज सुबह तकरीबन 4 बजे करीब पटना पुलिस के जवानों ने वहाँ से उन्हें हटा जो है अनशन से वहाँ से उठाई, और उसके बाद जो है पटना एम्स ले गई, और एम्स के बाद जो है नौबतपुर, और नौबतपुर के बाद फतुआ। मतलब 4-5 घंटे तक जो है पटना पुलिस जो है प्रशांत किशोर को लेकर पटना के आसपास के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे लेकर घूमते हुए, अब से थोड़ी देर बाद जो है व्यवहार न्यायालय जो है सिविल कोर्ट पटना का, यहाँ लेकर पटना पुलिस पहुंची थी, और जहाँ पे उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, और कोर्ट ने जो है उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। और उनके जमानत मिलने के बाद जो उनके प्रशासन जो है, उनके समर्थक हैं, और जो छात्र नेता, काफ़ी खुशी है। हमारे साथ छात्र नेता भी हैं, सौरभ हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, क्या प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार से तानाशाही व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे हम युवा, और जितने भी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी नहीं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले। प्रशांत किशोर जी उनके साथ हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लाठी और डंडे के दम पर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास चल रहा है, विगत 20 दिनों से हम लोग धरने पर बैठे हैं, और हमारी मांगों के साथ साथ प्रशांत किशोर जी भी आमरण अनशन पर जो है गांधी मैदान में बैठे थे, और जिस प्रकार से उन पर लाठी चार्ज किया गया, उन पर थप्पड़ चलाया गया, तो अब व्यवस्था निरंकुश हो चुकी है। तो व्यवस्था के साथ साथ पूरा बिहार का जो नौजवान है, और हम लोग किसान, गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस निरंकुश व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। क्योंकि लाठी के दम पर हम लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमारे एग्जामिनेशन करवाया जाए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। हमारे प्रोटेस्ट को लगातार दबाने का प्रयास किया गया। एक प्रोटेस्ट में लगातार 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ है, और कल फिर सुबह 3:30 बजे प्रशांत किशोर जी के साथ हमारे कई अभ्यर्थियों को भी लाठीचार्ज किया गया। तो ये बात अब बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि जो गूंगी बहरी सरकार है उसको अब जगने की जरूरत है। पटना पुलिस और प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि वो जहां पर प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के पास धरने बैठे थे, वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहां पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन की मनाही थी, और इसके लेकर के कई बार जो प्रशांत किशोर को जो है इन्फॉर्म भी किया गया था। और अब आगे क्या रणनीति होगी आप लोगों की? प्रशांत किशोर जी को जमानत मिल गई है, हम लोग जल्द ही जल्द उनके साथ बैठेंगे, और जितनी भी चीजें हैं, क्या गांधी मैदान में क्या नाच गाना और ठेला चमकाने के लिए, कई तरह के आयोजन के लिए आपको परमिशन है? अल्लू अर्जुन का और रश्मिका मंदाना का कार्यक्रम कराने के लिए परमिशन है? डीएम को कौन सा परमिशन दिया गया था कि छात्रों पर आप थप्पड़ चला रहे थे? तो ऐसे डीएम को भी हटाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। और लगातार रवि परमार मनु भाई जो बीपीएससी का चेयरमैन है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में कई आरोप उन पर गढ़े गए हैं, ऐसे चेयरमैन को हटाने के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था जो विध्वंस की कगार पर चली गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी अब इस बात की इशारा करती है कि 2000
4035 पद को बेचने, जिसमें 200 एसडीएम और 136 डीएसपी के पद। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, एकजुट हो जाइए, क्योंकि आपके साथ प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति छात्र अभ्यर्थी के हक में बात करेगा, हम उसके साथ हैं। अगर राजनीति करने का प्रयास करेगा, हम निश्चित रूप से साथ नहीं खड़े हैं। निश्चित रूप से पूरा युवा अब एक ही मांग कर रहा है कि सरकार निरंकुश व्यवस्था उसको हटाना है, और निश्चित रूप से रीएग्जामिनेशन की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर हम गर्दनीबाग धरना तल पर मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से मतलब आप लोग का विरोध प्रदर्शन धरना जारी? हमारा धरना 20वां दिन है, हम लोग धरने पर बैठे हैं। और निश्चित रूप से जिनको जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाने हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी स्वागत है। पप्पू यादव जी कार्यक्रम करें, उनका भी स्वागत है। लेकिन हम लोग का धरना अनवरत चलता रहे, क्योंकि इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग डिटरमाइन हो चुके हैं कि व्यवस्था जो निरंकुश है, लाठी और पानी के बौछार पर हमारे आवाज को दबाने का प्रयास करती है। अब हम लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाहते। बिल्कुल। तो ये सौरभ है छात्र नेता, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई, काफी खुश है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है स्टूडेंट का वो अभी भी जारी रहेगा। और आने वाले कुछ दिनों में जब तक सरकार नहीं मानती है, जब तक री एग्जाम जो बीपीएससी की नहीं होती है, पूरी परीक्षा कैंसिल करके, तब तक इसी तरह से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी रचना। शक्ति, प्रशांत किशोर अभी कहां पर हैं? समर्थकों में खुशी तो बड़ी है कि हाँ जमानत मिल गई। इससे पहले हमने देखा पप्पू यादव भी बैठे, विपक्ष भी इस पर अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों को सीरियसली सरकार ले रही है? क्या उनसे बातचीत के लिए कुछ पहल की जा रही है? क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को जमानत मिली है तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई जीत नहीं। अभ्यर्थियों की सुनवाई कब और कैसे? देखिए, प्रशांत किशोर अभी जो है अंदर हैं, और जो सिविल कोर्ट है यहाँ पर उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है उसकी जो है की जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद ही बस प्रशांत किशोर यहाँ से निकलेंगे। और आपको बताएं कि जो इस तरह से बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो है, बीपीएससी का एग्जाम जो एक सेंटर का जो री एग्जाम था बापू सेंटर का, उसकी परीक्षा भी 4 जनवरी को बीपीएससी ने ले ली है। और फिलहाल जो जिन्होंने परीक्षा को लेकर बहिष्कार किया था, जो स्टूडेंट जिसके कारण परीक्षा रद्द हुई थी, उस सेंटर की परीक्षा भी हो चुकी है। अब जो है पीटी के बाद मेंस की परीक्षा जो है उसकी को लेकर अब आगे की बीपीएससी कार्रवाई कर रही है, तैयारी कर रही है। लेकिन जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, उनका धरना अभी भी जारी है। उन्होंने अभी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार पूरी परीक्षा रद्द नहीं करती है और तमाम जो भी परीक्षाएं हैं बिहार में, उसमें जिस तरह से फेयर नहीं हो पा रहा है, उस तमाम चीज़ों को लेकर जो इनका प्रोटेस्ट है आगे भी जारी रहेगा। जी ठीक है शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा इस खबर पर। जो भी अपडेट होगा आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।